बात करते हैं आशीष के साथ। ग्रासिम क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशनल फ्रंट पर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें क्योंकि पेंट का कारोबार है, लगातार वहाँ पर घाटा हो रहा है, तो घाटा पिछले साल भी था, इस बार भी घाटा देखने को मिलेगा। लेकिन बढ़िया बात है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार घाटा कम है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। सिर्फ नंबर्स पहले आपको बताता हूँ। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 16% बढ़ सकती है, और एबिटा के तो क्या ही कहने, 220 करोड़ का जो एबिटा पिछले साल था अब बढ़कर 440 करोड़ के करीब देखने को मिल सकता है। 2.5% के एबिटा मार्जिन अब बढ़कर 4.3% के देखने को मिलेंगे। 288 करोड़ का घाटा था पिछले साल इसी तिमाही के दौरान, जो कि अब घाटा घटकर 160 करोड़ देखने को मिलेगा। लेकिन सेगमेंटल परफॉर्मेंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ग्रासिम के नतीजों में, क्योंकि इनका जो VSF सेगमेंट है, विस्कोस वाला, इसमें ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 4% की देखने को मिल सकती है। और हालांकि जो केमिकल सेगमेंट है, इसका प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 9% की डिक्लाइन जो है यहाँ पर ब्रोकरेजेस फैक्टर इन करके चल रहे हैं। लेकिन VSF सेगमेंट की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, पिछले साल के मुकाबले इसका एबिटा 83% बढ़ सकता है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इनके, इसमें भी आप देखें तो 5.5 बेसिस पॉइंट का पिछले साल के मुकाबले एक्सपांशन होगा। तकरीबन 12.8% के मार्जिन आपको इस VSF सेगमेंट में देखने को मिल सकते हैं। केमिकल सेगमेंट में अगर आप देखें तो एबिटा 17% घटेगा, और साथ में आप देखें तो यहाँ पर जो मार्जिन है ये भी करीब 1.1 बेसिस 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ख़ास बात ये है कि बॉटम लाइन में प्रेशर इसके लिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट कॉस्ट और डिप्रिसिएशन ये भी पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। और पेंट बिजनेस में तो लगातार घाटे हो ही रहे हैं, तो इसी के चलते आप देखें तो फोकस रहेगा, लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर्स अच्छे आएंगे।